कहाँ तोर दिल रे, कहाँ तोर मंजिल रे। यीशु मसीह को जाते हाय रे, यीशु मसीह को जाते, यीशु मसीह को जाते हाय रे, यीशु मसीह को जाते। समय में युवा के खो जाते, उपासना समय के युवा के खो जाते। कहाँ तोर दिल रे, कहाँ तोर मंजिल रे, कहाँ तोर दिल रे, कहाँ तोर मंजिल रे। आराधना समय में युवा के खो जाते, आराधना समय के युवा के खो जाते। कहाँ तोर दिल रे, कहाँ तोर मंजिल रे, कहाँ तोर दिल रे, कहाँ तोर मंजिल रे। समय में युवा के खो जाते, बिनती समय के युवा के खो जाते। कहाँ तोर दिल रे, कहाँ तोर मंजिल रे, कहाँ तोर दिल रे, कहाँ तोर मंजिल रे, कहाँ तोर दिल रे, कहाँ तोर मंजिल रे। यूथ संडे के
नाम से कामनाएं और यीशु साहा। ये हम यूथ संडे के संदेश सुने। यिर्मयाह 1:10 बनाने और रोपने। एक जुआ का काम ही है बनाने और रोपने। मनुष्य का जीवन का स्वर्ण अवस्था है जुआ अवस्था। ये परमेश्वर के ओर से मिला एक अनमोल उपहार है। यह अवस्था बहुत ही बहुमूल्य है। पौलुस जवानों को कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। 1 तीमुथियुस 4:12। यहाँ युवाओं को आदर्श जीवन जीने के लिए आह्वान किया गया है। जवानी का जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। यिर्मयाह नबी के बुलाहट परमेश्वर के ओर से जवानी में उस समय परमेश्वर ने उसे बुलाया। आज समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए युवाओं को आगे आना जरूरी है। युवाओं में शक्ति है, जोश है, सपना है, प्रतिभाएं हैं। उनको पहचानना है और उनको सही दिशा देना जरूरी है। परमेश्वर के साथ चलने के लिए केवल उपदेश नहीं बल्कि प्रोत्साहित करना है। कलीसिया के अगुवे युवाओं को साथ लेकर काम करना है। उसी तरह युवा भी कलीसिया के माता पिता को सहयोग दे, क्योंकि कलीसिया में सांप की जरूरत है। यीशु के लिए प्रत्येक युवा खास है। आज समाज और कलीसिया में युवाओं के बहुत समस्या बढ़ते जा रहा है। बेरोजगार जवान आज कलीसिया में या गांव में मंडली में भरे हुए पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन किस दिशा में पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके किस दिशा में उनको नौकरी मिलना है, ये सही रूप से वो लोग नहीं जानते। इसीलिए उनको आज के जुआ संग होकर करियर बनाने का गाइड देना जरूरी है, जिसके द्वारा वो जिंदगी में कामयाब हो सके। उसी तरह आज के जवान युवतियां अपने आर्थिक जीवन में पूरे जोश के साथ काम नहीं करते। घर में कुछ काम हो तो कई लोग काम करते हैं, बाकी जवान युवतियों आज के टेक्नोलॉजी जमाने में कोई वीडियो गेम खेल के या कोई अन्य काम में बिजी रह करके अपने आर्थिक जीवन में काम नहीं करने चाहते हैं। कुछ जवान ऐसा है कि आराधना के दिनों में, आराधना के समय या गिरजा के समय बाकी जवान गिरजा जाते हैं, वे लोग अपने काम के निमित्त बाहर निकल जाते हैं। सच में उनका काम है या नहीं, लेकिन कुछ बहाने करके वो चले जाते हैं। और कुछ जवान ऐसे भी है, जब जुआ संघ या अन्य मंडली के संस्थाएं घर में विजिट आते हैं तो जवानों को घर में नहीं मिलता है, कहीं भाग जाते हैं। ऐसे समस्या मंडली और कलीसिया और गांव में, समाज में भरे हुए हैं। ऐसे समस्या को समाधान करने के लिए आज के जुआ संघ, आज के जवान युवतियों को आगे बढ़ना है और इन सारे समस्या को समाधान करना जरूरी है। इसलिए कि हर एक जवान के जीवन प्रभु यीशु ख्रीस्त के निमित्त में बहुत खास है। बाइबल के द्वारा हम पाते हैं यूसुफ की कहानी, जो याकूब के पुत्र थे। वो बेचा गया एक जवान था। वो जवानी के अवस्था में बहुत सारे कठिनाई झेलने पड़े और जवान अवस्था में ही उस परिस्थिति को पार करके वो मंत्री बना और समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए या कलीसिया के लिए वो जवान यूसुफ काम किया। समाज और कलीसिया के लिए युवाओं से नई नई उम्मीदें हैं। युवा चाहे तो परिवेश में, समाज, कलीसिया और देश में परिवर्तन ला सकते हैं। आशा करते हैं कि जुआ केवल जुआ रविवार के दिनों में ही आराधना के लिए न आएंगे, पर पूरे साल भर आराधना में और मंडली और कलीसिया के कामों में सक्रिय रूप से भाग लें। यहोशू के पुस्तक अध्याय 1:8 में हम पाते हैं, व्यवस्था के पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आज के इस संदेश और पवित्र शास्त्र के वचन के ओर से जुआ रविवार में
हम सबको परमेश्वर बहुतायत से आशीष प्रदान करें। धन्यवाद। यीशु सहाय।